की कहानी है वायरस का डर। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ी पर एक गांव था। गांव का नाम था दावतपुर। बड़ा खुशहाल लोग थे वहाँ। चारों तरफ हरियाली थी। गांव के दूसरी तरफ एक हरा भरा घना जंगल था। जैसा कि हम सुनते आए हैं, यथा नामम तथा गुणम। जैसा गांव का नाम वैसे ही गांव के लोग। गांव के लोग दावत बहुत खाते थे। उस गांव के लोग दावत के इतने शौकीन थे, कोई भी छोटे से छोटा आयोजन होता, गांव वाले लोग मिलजुल कर दावत करते। और दावत की खास बात ये होती थी कि पड़ोस के जंगल से कोई न कोई जानवर मार कर लाया जाता था। गांव के बगल में एक साधु जी भी रहते थे, जो हमेशा दावतपुर और वहाँ के लोगों का भला सोचते थे। लोगों की दावत की वजह से धीरे धीरे सभी मासूम जानवर मारे जा रहे थे। प्रकृति नष्ट हो रही थी। साधु को बड़ी चिंता हुई। साधु ने लोगों को समझाया कि ऐसा ना करें, लेकिन वे लोग नहीं माने। साधु ने एक दिन सपना देखा कि गांव में एक बड़ी विपदा आने वाली है। गांव में एक वायरस फैलने वाला है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मांसाहार के कारण खत्म हो जाएंगे। सुबह हुई और साधु जी बड़े चिंतित मन से गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में कई लोग मिले। साधु जी ने सभी को अपने सपने वाली बात बताई, पर किसी ने साधु जी की बात नहीं मानी। साधु जी गांव के अंदर पहुंचे और एक चबूतरे पर बैठ गए। साधु जी बड़ा चिंतित दिख रहे थे। साधु जी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और सबको समझाया, लेकिन ये क्या? साधु जी की बात को सबने अनसुना कर दिया। साधु जी ने सभी को वायरस से आगाह किया। जंगल के जानवरों को मारकर खाने से मना किया। इतना करने के बाद साधु जी अपनी कुटिया की ओर चल दिए। उसी गांव में रामू और श्यामू नाम के दो मित्र भी रहते थे। दोनों बहुत समझदार थे, लेकिन जानवरों का शिकार करने में वे दोनों भी पीछे नहीं थे। दोनों मित्रों ने भी साधु जी की बात सुनी थी। उसी महीने रामू का जन्मदिन था। रामू ने श्यामू को दावत देने की बात कही। श्यामू ने कहा, गांव में दावत करना ठीक नहीं। हम बाकी लोगों को दावत नहीं देंगे, लेकिन हम दोनों जंगल के किनारे चलकर जंगली जानवर मारकर वहीं पर दावत करेंगे। फिर क्या था, दोनों दोस्त खाने पकाने का सामान जंगल की तरफ लेकर चल दिए। जंगल में उन्होंने एक जानवर मारकर खाया। थोड़ी देर वहीं आराम करने के बाद शाम को घर की ओर चल दिए। रास्ते में रामू को प्यास लगी। पानी का आसपास कहीं अता पता नहीं था। जल्दी जल्दी दोनों लोग घर पहुंचे। घर पहुंचते ही रामू ने पानी पिया और लेट गया। श्यामू अपने घर चला गया। सुबह होते ही रामू बीमार पड़ गया। रामू को वायरस ने जकड़ लिया था। श्यामू रामू से मिलने जब सुबह उसके घर गया तो उसको बिस्तर पर पड़े हुए देखा।
डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि रामू एक ऐसे वायरस से संक्रमित है, एक ऐसा वायरस कि अगर कोई उसे छुएगा तो वह भी संक्रमित हो जाएगा। रामू को सभी से अलग रखना पड़ेगा, तभी वह ठीक हो पाएगा। अब रामू अपने घर के सामने पड़े छप्पर में अलग रहने लगा। कोई उससे मिलने ना आता। उसका परम मित्र श्यामू भी थोड़ी देर के लिए आता और बाहर से ही मिलकर चला जाता। एक दिन गलती से श्यामू ने रामू को छू लिया और श्यामू भी संक्रमित हो गया। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, धीरे धीरे आधा गांव बीमार पड़ गया। रामू तो मरने के निकट था। गांव के किसी भी इंसान ने जानवर मारकर खाना नहीं छोड़ा, इसीलिए वायरस भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे जब आधे से ज़्यादा गांव बीमार पड़ गया, तब सबको साधु जी की बात याद आई। सब लोग साधु जी के पास दौड़कर गए। साधु जी ने सबको खूब सुनाया। साधु से सब लोगों ने गिड़गिड़ाते हुए वायरस से बचने का उपाय पूछा। साधु जी ने मना कर दिया और कहा कि गांव के किसी आदमी से ये उपाय नहीं होगा, क्योंकि किसी को अपने खाने पर नियंत्रण ही नहीं है। काफी निवेदन करने के बाद साधु जी ने उपाय बताया। साधु जी ने कहा, अगले 14 दिन तक गांव में कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई किसी को दावत नहीं देगा और कोई भी अगले 14 वर्ष तक किसी जंगली जानवर को मार कर नहीं खाएगा। ऐसा करने से ये वायरस जाता रहेगा। सभी लोग चौंक गए। चुनौती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन जान गंवाने से अच्छी थी। श्यामू बोला, हमको मंजूर है महाराज। श्यामू के साथ ही सभी लोग बोल पड़े, हमें भी मंजूर है। साधु जी ने किसी को भी जंगल की ओर अगले 14 दिन तक जाने से भी मना कर दिया। सभी लोग घर पर आ गए। घर पर आकर जैसा साधु जी ने कहा था वैसा ही किया। कोई 14 दिन तक किसी दूसरे के घर नहीं गया। घर जाना तो दूर, कोई किसी से मिला भी नहीं। सभी बीमार लोग ठीक होने लगे। वायरस से छुटकारा मिलने लगा। लेकिन रामू अभी भी ठीक नहीं था। जिनको रामू ने छुआ था वे सब ठीक हो चुके थे। श्यामू ने रामू से पूछा, तुम्हारी तबीयत में सुधार नहीं दिख रहा है, क्या बात है रामू? रामू ने चुपके से श्यामू के कान में कहा, मैं तो गांव के भले के लिए नाटक कर रहा था। रामू उठकर खड़ा हुआ और श्यामू के साथ साधु की कुटिया की ओर चल दिया। साधु के पास पहुंचकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने बताया कि अब गांव में कोई जंगली जानवर मारकर ना तो लाता है और ना खाता है, इसलिए वायरस का संक्रमण कम हो गया और वायरस जाता रहा है। इस प्रकार दावतपुर में फिर से खुशहाली आ गई। सबका व्यवहार बदल चुका था। अगले 14 साल क्या, उस गांव में किसी ने जीवन भर जंगल के जानवरों को खाना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आखिर वे भी तो जीव थे, उनमें भी तो जान थी। धन्यवाद।